अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त फरहान भाई और आप देख रहे हैं आपका अपना साथी चैनल सुबह 9। अच्छा, कल आप लोगों के साथ बात नहीं हो सकी, थोड़ा सा कामों में मसरूफ था, उस वजह से आपसे बात नहीं कर सका। लेकिन काफी मिस किया मैंने आप लोगों को। एक और प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, उस प्रोजेक्ट के अंदर थोड़ा सा मसरूफ थे। वो प्रोजेक्ट भी आपके साथ डिस्कस करेंगे और वो है बेसिकली आपका जो लेडीज गारमेंट्स हैं उनके हवाले से एक प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। अगेन वर्क फ्रॉम होम वाला कॉन्सेप्ट है कि जिसके अंदर जो है कोई बगैर कोई बड़े इन्वेस्टमेंट्स के या कोई बहुत बड़ी फैक्ट्रियां लगाए बगैर छोटा सा काम जो बेसिकली हम ऑनलाइन कर सके। और आप लोगों को गारमेंट्स वगैरह जो है लेडीज गारमेंट्स जो है उसके ऊपर हम लोग इस वक्त तवज्जो दे रहे हैं। उसके ऊपर भी आप लोगों के साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स करूंगा और उसकी जो विनिंग स्टोरी जो है वो आपके साथ जो है वो डेफिनेटली डिस्कस करूंगा। अब आज जो है वो हम आ जाते हैं अपनी डिश की जानेब, जिस डिश के ऊपर हम लोगों ने एक बात करनी है। अगेन अब जो मैं आपके पास जितनी भी डिशेज लेकर आ रहा हूँ वो 100 पे 100 वाली डिशेज है, जिसके अंदर आपका जो इन्वेस्टमेंट होगी यानी कि जो तैयारी के अंदर जो कॉस्ट होगी, अगर 100 रुपए खर्च हो रही है तो आपको 100 रुपया उसके ऊपर फायदा आ रहा होगा। इससे पहले कि अपनी डिश की तरफ आऊं, आप लोगों के साथ वही जो मैं पहले बात करता होता हूं। देखें, सबसे पहली चीज जो हमारे होम बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है वो है मुस्तकिल मिजाजी की, बहुत ज्यादा जरूरी कंसिस्टेंसी। मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, आप लोग कमेंट देते हैं, अपना फीडबैक देते हैं। मुझे एक कमेंट आया है कि हम लोग जो हैं वो काम तो शुरू कर रहे हैं लेकिन हमें ऑर्डर उस तरीके से नहीं आ रहे। कुछ नहीं होता, हजारों से ही शुरू होगा मामला और लाखों तक पहुंचेगा, फिर लाखों से शुरू होगा मामला और फिर करोड़ों तक पहुंचेगा। सिर्फ और सिर्फ जो मेन चीज रहनी चाहिए वो रहनी चाहिए मुस्तकिल मिजाजी। जितना ज्यादा आप मुस्तकिल मिजाज होंगे, और दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी रहनी चाहिए वो है कि आप लोगों का पूरा घर जो है, अगर आपके घर में से किसी एक फर्द ने ये काम शुरू किया है और उसके अंदर पूरा घर जो है वो उसका साथ दे रहा हो। आप मुस्तकिल मिजाज होनी चाहिए और नीयत साफ होनी चाहिए, बिल्कुल धोखे वाली चीज नहीं होनी चाहिए। जिसको चीज जो दे रहे हैं आप, आपका काम चल जाता है। आप देखिएगा अल्लाह ताला कितनी बरकत डालेंगे इस काम के अंदर। तो आपका काम चल जाता है। आप देखें अक्सर हो जाता है, लालच आ जाती है, लालच नहीं लेकर आनी है आपने, जो क्वालिटी है वो मेंटेन करनी है, आपका काम चलता रहेगा। काम के चलने के अलावा हवाले से मैं एक और प्रोग्राम भी करूंगा आपके साथ, वो सिर्फ और सिर्फ काम के चलने के हवाले से करूंगा। आज मैं अब आ जाता हूं अपनी डिश की जान। अच्छा, थोड़ा सा प्रोग्राम को फॉर्मेट को चेंज किया है। अब हम आपको ना, जो हम लोग चूंकि जब आप काम जो है ना वो कमर्शियली कर रहे होते हैं तो थोड़ी सी रेसिपीज जो होती हैं उनको हमने इस तरह रखना होता है कि लोगों को टेस्ट पसंद आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी आप काम जो है वो आप लेकर जाते हैं, आप अपने घर के अंदर तो चलो ठीक है, लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, कहते हैं चलो ठीक है जैसे भी मिलता है, दाल रोटी मिल रही है, कोई ऐसा मसला नहीं है घर के खाने के लिए। लेकिन जब आप कमर्शियली एक चीज को लेकर जाते हैं तो उसके अंदर जो टेस्ट है और क्वालिटी, ये मैं बार बार बात करूं, टेस्ट और क्वालिटी देंगे आपके खाने से लोगों का पेट खराब ना हो, लोग जो है उसको खाने को आपको अप्रिसिएट करें, लोगों को पता हो कि आप एक अच्छा खाना दे रहे हैं, तो आपका काम डेफिनेटली चलेगा। तो हम अपने प्रोग्राम के फॉर्मेट के अंदर क्या कर रहे हैं कि हम थोड़ी सी रेसिपी भी डिस्कस करेंगे। रेसिपी के हवाले से ये डिस्कस करेंगे क्योंकि इससे पहले मैं आपको सिर्फ मतलब बजटिंग बताता था, कॉस्टिंग बताता था। लेकिन अब जो है वो मैं कॉस्टिंग के अलावा मैं जो है उसकी रेसिपी भी आपके साथ डिस्कस किया करूंगा। वो जो चीज बनते हुए उसके मराहिल जो है मुख्तलिफ आपके साथ डिस्कस किया करूंगा। अच्छा जी, आज जो मैं प्रोग्राम लेकर आ रहा हूं वो प्रोग्राम लेकर आ रहा हूं एक ऐसी डिश के बारे में, बड़ी कॉमन डिश है, बहुत ज्यादा खाई जाती है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है इसके अंदर? सर्दियां आ रही है, सर्दियों में बहुत ज्यादा खाई जाती है ये वाली डिश, तो सर्दियों में बहुत ज्यादा खाई जाती है। और इसके अंदर यह है कि लोग पसंद भी बहुत करते हैं। बड़ा इसका जो टेस्ट है वो एक ऐसा टेस्ट है कि लोग इंतजार करते हैं कि कब ये चीज जो है ये बनेगी। बिलखसूस हमारे जो हॉस्टल के काम के अंदर लोग गोश्त से ज्यादा हमारी इस डिश का इंतजार कर रहे होते हैं। और मजे की बात यह है कि 100 के ऊपर 100 रुपए का मुनाफा हो रहा होता है इसके अंदर। तो गोश्त ज्यादा पसंद की जाती है, चीज का टेस्ट बड़ा जबरदस्त होता है। गेस करना शुरू करें क्या हो सकती है ये चीज जो है, बहुत जबरदस्त टेस्ट होता है, डिफरेंट होता है। इसमें गोश्त का कोई आइटम इन्वॉल्व नहीं होता, ये सब्जी भी नहीं है, ये गोश्त भी नहीं है, तो ये क्या है? सब्जी भी नहीं है, गोश्त भी नहीं है, टेस्ट भी जबरदस्त है, तो ये क्या है? अब आपने गैस करना है इसके अंदर। चले थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, इसके अंदर जो है दही का सॉरी दही मैं प्रोनाउंस गलत कर देता हूं, दही का बहुत ज्यादा जो है वो इस्तेमाल हो रहा होता है। यार अब तो आप पहुंच ही गए होंगे जी, बिल्कुल मैं बात जो कर रहा हूं जिस डिश की, वो क्या है? वो डिश जिसमें दही का भी इस्तेमाल होता है, बेसन का भी इस्तेमाल होता है, यानी कि मैं बात कर रहा हूं जबरदस्त कढ़ी की बात कर रहा हूं। कढ़ी बहुत जबरदस्त प्रॉफिट है, बहुत जबरदस्त आइटम है, हॉस्टल्स के अंदर बहुत अच्छा चलता है, ऑफिस में बहुत अच्छा चलता है। क्यों क्यों अच्छा चलता है? इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि कढ़ी जो है ना वो आप
रोटी के साथ भी खा लेते हैं, नान के साथ भी खा लेते हैं और चम्मच के साथ भी खा लेते हैं। तो तीनों फॉर्मेट्स के अंदर बहुत अच्छा इसका जो है रिस्पॉन्स आता है। और कड़ी का रिस्पॉन्स उस वक्त बहुत अच्छा हो जाता है जब आप इसको चावल के साथ देते हैं। तो दाल चावल के अंदर दाल का सब्स्टिट्यूट जो है वो बेसिकली कड़ी रह जाती है। अब आप जो है इसको कैसे हमने करना है काम को, और ये क्या करेंगे इसके अंदर, कड़ी का जो आइटम है, ये आइटम जो है इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं आपके, वो तकरीबन तकरीबन अगर हम 10 प्लेटों की बात कर रहे हैं, और 10 अच्छे साइज की प्लेट्स जो हैं, 10 प्लेटों की बात कर रहे हैं, तो 10 प्लेटों का मतलब ये हुआ कि तकरीबन तकरीबन इसके अंदर जो दही इस्तेमाल होगा वो तकरीबन 1 किलो दही इस्तेमाल होगा। 200 रुपए आज का रेट है दही का। आज तारीख अक्टूबर की 17 तारीख है आज जो है। और इसके अलावा जो है आज जो दही का रेट चल रहा है वो 200 रुपए किलो है। तो 200 रुपए का दही इस्तेमाल होगा। एक पाव तकरीबन सॉरी आधा किलो जो है इसके अंदर प्याज इस्तेमाल होगा, तकरीबन 50 रुपए का प्याज। आज का रेट जो है वो 100 रुपए किलो प्याज का रेट है। बेसन जो है इसके अंदर आपका तकरीबन आधा किलो जो है वो आपका बेसन इस्तेमाल होगा। तकरीबन बेसन का रेट इस वक्त 350 रुपए किलो है। 175 रुपए का बेसन इस्तेमाल हो रहा होगा। तेल इसके अंदर फ्राई करने के लिए और उसकी कड़ी के अंदर डालने के लिए तकरीबन 200 रुपए का तेल इस्तेमाल होगा। लहसुन, कलौंजी और ये जो नमक मिर्च है ये तकरीबन तकरीबन हरा धनिया, प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्च या कड़ी पत्ता, ये चीजें जो है ये तकरीबन 200 रुपए की ये चीजें इस्तेमाल हो रही होंगी। तो ये आपकी कुल मिला के जो इस आइटम की कॉस्ट बनती है वो तकरीबन बनती है आपकी टोटल कॉस्ट जो आ रही होती है वो तकरीबन 885 रुपए में ये तैयार हो रहा होता है। आइटम जो है तकरीबन तकरीबन 83 रुपए 885, मतलब वही लोग जो इंग्लिश में समझना चाहते हैं, 825 रुपीज, 825 रुपीज में ये आइटम तैयार होगा। और पर प्लेट इसकी जो कॉस्ट आ रही होगी वो तकरीबन 83 रुपीज के करीब इसकी कॉस्ट आ रही होगी। तो 83 रुपीज की कॉस्ट आने के बाद जो ये आइटम सेलिंग हम कर रहे हैं इसकी, वो तकरीबन फी प्लेट जो है, जब हम असॉर्टेड आइटम्स के अंदर बेच रहे होते हैं तो फी प्लेट जो है ये हम इसकी 160 रुपए के ऊपर ये प्लेट हम लोग जो है सेलिंग प्राइस है, यानी कि 83 रुपीज का बेच के तकरीबन 160 रुपए की बात करें तो तकरीबन 100 पे 100 रुपए वाली बात हो जाती है। अच्छा आइटम है। अच्छा, इसके अंदर हम बात तो कर रहे हैं कि ये 100% प्रॉफिट आ रहा है इसके अंदर, और डेफिनेटली 100% प्रॉफिट आ रहा होता है, लेकिन इसके अंदर एक चीज और हो जाती है कि हम लोगों ने बहुत सारी हिडन कॉस्ट होती है जो नहीं लगाई होती है। जैसे गैस की कॉस्ट होती है, फ्रैक्शनल कॉस्ट है, डेफिनेटली है तो सही ना, लेकिन तो तकरीबन गैस की कॉस्ट हो गई आपकी। जो लोग एलपीजी का सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी तकरीबन कोई एक डिश बनाने के अंदर जो गैस इस्तेमाल हो जाएगी वो 50 रुपए मजीद ऐड कर लें, 825 रुपए के अंदर 50 रुपए आप गैस के इस्तेमाल कर लीजिए। तो तकरीबन तकरीबन आपका जो है 875 रुपए 900 रुपए के करीब जो है ये आपकी डिश तैयार हो रही होगी। यानी कि जिसका मतलब ये हुआ कि आपको पर प्लेट जो मिल रहा है वो तकरीबन 90 रुपीज की कॉस्टिंग तैयार हो रही है। जबरदस्त तरीकेकार है। अब आ जाते हैं इसके हम थोड़ा सा जो तरीकेकार है बनाने का, उसके ऊपर आ जाते हैं। साथ साथ वीडियो चल रही होगी जिसके अंदर हम आपको बता रहे होंगे कि आपने बेसिकली इसको किस तरीके से जो है वो बनाना है। अच्छा जी, अब हमारे पास हम किचन में अपने आ गए हैं और कड़ी को तैयार होते हुए देखेंगे और आपको इसकी तैयारी के जो मुख्तलिफ मराहिल हैं वो दिखा रहे होंगे आपको। सबसे जो पहले है वो हमने प्याज को काटा, और ये बेसिकली हम लोगों ने 3 प्याज काटे हैं, और 3 प्याज काटने के बाद हम उसको जो है वो तेल में डाल के और उसको लाइट ब्राउन कर रहे हैं। और फिर उसके बाद जब लाइट ब्राउन करेंगे, दूसरी तरफ आपका दही आ गया। ये घर का जमा हुआ दही है, बड़ा ज़बरदस्त दही है। आप ये देखें, बड़ा डेंस दही, ज़बरदस्त, देखने में बड़ा टेस्टी। और ये जो है दही जो है ये हमने डाला एक अलहदा जगह के ऊपर, उधर से प्याज जो है वो लाइट ब्राउन हो रहा है। और ये इसके अंदर हमने तकरीबन कोई 5 के करीब स्पून जो हैं वो हम लोगों ने डालने हैं बेसन के। ये वो जो खाने सर्विंग वाले स्पून हैं ये हमने डालने हैं, बेसन के डालने हैं। और बेसन के स्पून डालने के बाद हम लोग जो है ये इसको मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। ये दही के अंदर हमने इसको मिक्स करना शुरू कर दिया है, आप देख रहे हैं। अब ये अपना कलर एक लेकर आएगा, ज़बरदस्त कलर होगा इसका जो है। और जब मिक्स कर रहे हैं तो हमने कोशिश ये करनी है कि कोई गुठली ना बन रही हो, बिल्कुल अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर देना है दही के साथ जो है। और जब ये आपका ब्लेंड हो जाता है, इसके साथ जब अच्छी तरह से ये आपने मिक्स कर लिया है, प्याज इस उधर आपके लाइट ब्राउन कलर के प्याज हो रहे हैं इस वक्त जो है, इसका इंतज़ार कर रहे हैं। इस वक्त आप देखें दिन के सुबह के 6:30 बजे हुए हैं, और हम लोग सुबह 6:30 बजे जो अपने ऑर्डर तैयार करना शुरू कर देते हैं। ये देखें लहसुन हम डाल रहे हैं, तकरीबन कोई 2 छोटी चमचियाँ जो है ये हमने पिसा हुआ लहसुन जो है ये डाल दिया है इसके अंदर।
और पिसा हुआ लहसुन डालने के बाद जो है ये इसके बाद इसको फिर मिक्स कर लिया हमने। अच्छा, अब ये जो मिक्स कर रहे हैं हम, ये एक तो लहसुन से जो है एक अच्छी इसके अंदर जो है वो फ्रेग्रेंस अच्छी आ जाएगी, प्लस उसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स तो हैं डेफिनेटली जो है। इसके बाद जी हम इसके अंदर मसाले डालने लगे हैं। ये तकरीबन 7-8 दाने हमने जो है ये काली मिर्च के डाले, और फिर एक छोटा चम्मच जो है हमने कलौंजी डाल दिया। बड़ा खूबसूरत टेस्ट बनता है इसका जो है। कलौंजी जो है बड़ी ज़बरदस्त, वैसे भी इसकी हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़बरदस्त हैं। कलौंजी डालने के बाद जैसे हमने कलौंजी डाल ली, अब थोड़ा सा हमने इसको स्टर किया, दोबारा से इसको हिलाया, और उसके बाद जो है उधर से प्याज जो है वो भी देखें आप लाइट ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। ये हमने सूखा धनिया जो है ज़ीरा जो है ये डालना शुरू कर दिया है। इसके अंदर अब ज़ीरा डाल के और इसको दोबारा हम मिक्स कर रहे हैं। ये बेसिकली हम कड़ी की जो ग्रेवी है ये बेसिकली हम तैयार कर रहे हैं। और इसमें जो पकौड़े वाला आइटम है, पकौड़े तो आपको बहुत बेहतरीन बनाना आते होंगे, तो मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा हूँ। ये नमक तकरीबन हम लोगों ने, आप देख लें कि तकरीबन कोई 2 चम्मच के करीब जो है ये तकरीबन हमने नमक डाला है इसके अंदर। अब इसके बाद हम इसके अंदर जो है वो लाल मिर्च डालेंगे। ये अब हम लाल मिर्च डालने लगे हैं। तकरीबन आप देख लीजिए कि जो हम लाल मिर्च डालेंगे वो तकरीबन 2 चम्मच, तकरीबन थोड़ा सा ऊपर हम लोग लाल मिर्च डाल देंगे। ये 10 प्लेट के लिए हम तैयार कर रहे हैं। अब इसके बाद हमने हल्दी डालनी है, थोड़ी सी हमने हल्दी डाली इसके अंदर। कलर फिर अगेन बहुत अच्छा कलर बनेगा इसका जो है। आपकी कड़ी का जो ग्रेवी पार्ट है, जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है, वो बेसिकली इसका ग्रेवी पार्ट है। और उसके बाद थोड़ा सा पानी इसमें मिक्स किया हमने, और एक तरह का पानी का छींटा लगाया। और ये इसके बाद दोबारा, अब ये बेसिकली हम लोग मसाला तैयार करने की कर रहे हैं। ये आप देखें कि ये हम 10 प्लेट के लिए जो है ये काम कर रहे हैं इस वक्त जो है। और 10 प्लेट जो है इसके लिए आपने देखा कि हमने 3 करीब प्याज जो हैं वो डाल दिए इसमें, मसाले डाल दिए, उसमें हमने नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च, कलौंजी। उधर से हमारा दही जो है वो ब्लेंड होकर एक दफ़ा दोबारा उसको ब्लेंड करके, और अब हमने क्या करना है कि ये दही जो है इसमें डालना है। उससे पहले हम अपनी हरी मिर्चें जो हैं, 3 हरी मिर्चें जो है आपको नजर आएंगी, तो मैं 3 हरी मिर्चें जो है वो इसमें डाल देंगे। मिक्स करते जाएंगे साथ साथ जो है। ये कड़ी का मसाला जो है ये आपका मिक्स हो रहा है साथ। और अब हमने इसके अंदर जो है दही जो है वो हम डालने लगे हैं। अब ये दही हमारा डल रहा है इस वक्त। मेरे साथ जो कुकिंग कर रहे हैं वो बेसिकली नवाज हैं, बेगम है मेरी, और अरशद है। ले जी, हमने दही डाल दिया इसके अंदर जो है। और आप इसको बेसिकली ओरिजिनल टाइम के अंदर देख रहे हैं, बीच में बस सिर्फ और सिर्फ जिसके अंदर वो पकाई का टाइम है वो मिक्स कर रहे हैं। अब इसी दही वाले प्याले के अंदर जितना आपने दही डालना है उतना ही आपने पानी डालना है। ये चीज़ें वो हैं जो समझने की चीज़ें हैं। ये आपने दही के साथ जो है आपने इस पानी डाल देना है, और इसके बाद जो है उसी प्याले में डाला है जिसके अंदर हमने दही पड़ा हुआ था। और अब इसको हमने दोबारा मिक्स करना है और इसको हमने उबलने के लिए छोड़ देना है। अच्छा, दूसरी तरफ जो आइटम तैयार हो रहा है वो एक बेसिकली और आइटम है, उसके बारे में मैं आपसे और बाद में बात करूंगा। ये अब उबलता जा रहा है, ये पकता जा रहा है, और उसके बाद हम देखते जा रहे हैं कि थिकनेस हमने इंश्योर करनी है कि थिकनेस जो है वो इसकी जो है वो प्रॉपर डेंसिटी हो इस ग्रेवी की, जो है टेस्टी होगी। और ये देखें, ये हमारा ग्रेवी तैयार हो गई, आप देख रहे हैं। इसकी थिकनेस देखें, डेंसिटी देखें। ये हमारा कड़ी का जो है वो बेसिकली आपका जो ग्रेवी पार्ट है वो तैयार हो गया है। पकौड़े आपको बेहतरीन आते हैं बनाने। बस सिर्फ और सिर्फ पकौड़ों के अंदर ये है कि आपने पकौड़े जो हैं उसके अंदर मीठा सोडा जरूर 1 छोटी चम्मच ऐड कर लीजिएगा बेसन के साथ। 3 प्याज उसमें इस्तेमाल होंगे, और उसके बाद आपने फ्राई कर लेना है पकौड़ों को जो है। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखिएगा कि ये एक टिप भी है कि जब आप कमर्शियली आप इसको दे रहे हैं तो आपको जो कड़ी का जो ज्यादातर टेस्ट पसंद आता है वो थोड़ा सा खट्टा खट्टा टेस्ट जो है वो पसंद आता है। अब आजकल सर्दियों में ये है कि दही जो है वो मीठा ज्यादा होता है ना, तो आप घर में भी जमाएं या आप बाजार से भी लेकर आए तो दही जो है वो मीठा दही आ रहा होता है। तो आपने इसके अंदर क्या काम कर लेना है कि आपने दही के अंदर जो है नींबू का रस या सिरका थोड़ा डालते जाइएगा, थोड़ा थोड़ा डालते जाइएगा। देख लीजिएगा जहाँ पे खटास आ जाए आपको, तो वो आपने जो है बुनियादी तौर पे आपने कड़ी के लिए इस्तेमाल करना है। तो यूं करके अब आप ये देखिए कि ये कड़ी आपकी तैयार पड़ी हुई है। ये कड़ी आपकी जो बाउल में डाल के बेहतरीन किस्म की कड़ी आपको नजर आ रही है। इसमें आपको पकौड़ा भी नजर आ रहा है। पकौड़े की तरफ मैं गया नहीं, क्योंकि पकौड़े आपको बहुत अच्छे आते हैं बनाने के। तो आपने, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को कड़ी भी बहुत अच्छी आती होगी। तो ये हमारा बेसिकली तैयारी के मराहल हैं जो कड़ी की तैयारी तो हम लोग करते हैं, जिसमें बड़ी पसंद आ रही है कड़ी जो है। जी, वापस चलते हैं अपने स्टूडियो की जानेब, और वहां जाके हम अपनी और बात। इससे पहले कि कड़ी के आइटम के अंदर ये जो आइटम आपने देना है अगेन लंच बॉक्सेस में डिलीवर करना है। एक सवाल मेरे पास आया था कि जो खवातीन डिलीवरी खुद नहीं कर सकती हैं वो क्या करें।
देखिए कोई भी खातून जो है हमारे यहाँ भी ये है कि हम लोग डिलीवर तो खुद नहीं कर रहे होते हैं, तो किस तरह करेंगे। अभी मैं ये कर रहा हूँ जो डिलीवरी के लिए मेरा तरीकेकार है वो ये तरीकेकार है कि हम लोगों ने बेसिकली आसपास जो लड़के जो अपना बाइक्स हैं जिनके पास, उनको हमने कहा हुआ है वो आ जाते हैं। ठीक है, इसी तरह जो आसपास जो मासियां काम कर रही हैं उन्होंने चूंकि नेबरहुड में देना होता है तो वो नेबरहुड में उनको बुला लेते हैं, आइटम वाइज उनको कॉस्ट दे देते हैं। मेरा फलसफा ये है कि हम बजाय इसके कि हम किसी ऐसी कंपनी को कहें कि तुम हमारा ये फूड लेकर जाओ, हम आसपास के लोगों को एंगेज करें यार। वो लोग इतने, हमारे आसपास कितने लोग हैं जो बेरोजगार हैं वो और काम करना चाह रहे हैं, तो हम इन कंपनियों को क्यों पैसे दें। उन्होंने आगे अपने लड़कों को भी कितना पैसा देना होता है, उनके पैसों में से भी काट रहे होते हैं। तो बुनियादी तौर पे हमें अपने आसपास के लोगों को जो है वो फायदा देना है, उनको फायदा दें, अपने अपनी कम्युनिटी को खुशहाल करें। ये बहुत जरूरी बात है। आप अगर अपनी कम्युनिटी को खुशहाल करते हैं तो यकीन जानिए पूरा पाकिस्तान खुशहाल हो जाता है। आप अपनी कम्युनिटी को खुशहाल कीजिए, जो आपके एरिया के अंदर लोग हैं उनको शामिल कीजिए, उनको बताइए। जो भी लड़के आप देखें कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, कुछ कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम हॉस्टल्स के लिए जो हम आइटम डिलीवर करवा रहे होते हैं, उस लड़के को हम महीने का 5,000 रुपए दे रहे हैं। वो शाम को उसने और भी एक काम करना होता है, तो वो जाते हुए जो है हमसे सारे आइटम्स लेके चला जाता है। उसके लिए वो 5,000 रुपए एक एडिशनल इनकम हो जाती है। ठीक है, वो उसने ट्यूशन पढ़ाने जाना है, वो जाता है जाके हमारे जो वो लंच बॉक्सेस लेके चला जाता है, हॉस्टल पे दे देता है, वापस आ जाता है। 5,000 रुपए उसने हमसे लेना होता है, वो हम उसको दे देते हैं। चले उसका कोई फायदा तो हो रहा है ना, उसकी कम्युनिटी का, हमारी कम्युनिटी का तो फायदा हो रहा है ना। तो ये जो आपको मैंने आइटम बताया, कड़ी का आइटम बड़ा विनिंग सक्सेसफुल आइटम है, जरूर ट्राई कीजिएगा। अब आप देखिए कि आपका जो ये टोटल कड़ी का आइटम है, ये तो टोटल तैयार हुआ है 825 रुपए का तैयार हुआ है, और आप 10 प्लेटें तैयार हुई है। यानी कि तकरीबन जो लोग एलपीजी इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए प्लेट की कॉस्ट हो गई 90 रुपीज। जो लोग एलपीजी इस्तेमाल नहीं हो रहे उनके लिए प्लेट की कॉस्ट हो जाएगी तकरीबन 85 रुपीज। आप जो प्लेट बेच रहे हैं तकरीबन 165 रुपीज की, सॉरी 160 रुपीज की। प्रॉफिट आपके पास तकरीबन 55 रुपीज का आपके पास तकरीबन प्रॉफिट आ रहा है। 55 नहीं होगा तो 50 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ये आपका प्रॉफिट आ रहा है इसके अंदर पर प्लेट। और इसका जो मिनिमम ऑर्डर जा रहा है एक दिन में हमारे पास से जो जा रहा है वो तकरीबन तकरीबन कड़ी से जो है वो हमारी दिन की जो है, आज जिस तरह मुझे बताया गया कि तकरीबन हमने आज के दिन में कोई 70 प्लेटें बेची हैं कड़ी की। ग्रेट यार, गुड। मुझे तो बड़ा खुशी हुई जब मुझे नवाज भाई गुड वर्क यार, और अरशद भाई ने भी बड़ा बेहतरीन काम किया आज जो है। तो आज हमने तकरीबन कोई 70 प्लेटें बेची है। 70 प्लेटों का मतलब ये हो गया कि तकरीबन तकरीबन हमने आज के दिन में कड़ी से जो प्रॉफिट कमाया है वो तकरीबन 3500 रुपए का प्रॉफिट हमने कड़ी से कमाया। एक छोटे से आइटम से हमने कड़ी बेच के हम लोगों ने वो आइटम जो हमें बहुत पसंद है 3500 रुपए, 3500 रुपीज। गुड प्रॉफिट, गुड प्रॉफिट। मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की होती है कि जब मैं प्रॉफिट अच्छा कमाता हूं तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की होती है कि जो कमाया है हलाल का कमाया है। और जब हलाल का बंदा कमाता है और हलाल के पैसों के बारे में सोचता है कि मुझे हलाल के अंदर 3500 रुपए का मुनाफा हुआ है, ग्रेट यार, दिल चाहता है ताली बजाए, चुटकी बजाए। क्यों? क्योंकि बंदा खुश होता है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर बहुत ज्यादा पसंद आए तो यार लाइक भी कर लेना। और अगर आप समझते हो कि आप मेरे इस चैनल से और लोगों का फायदा भी हो सकता है तो चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा।